यदि आप क्लास 12 में हैं और आप हिंदी विषय में ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर मुझे पढ़ना क्या-क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स जी मैं आपको आज पूरा-पूरी गाइड करने वाला हूँ कि आखिर में आपको पढ़ना क्या-क्या चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, मैं आपको आज क्लियरली बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए आपको हिंदी में ग खड़ से स्टार्ट करनी है, ये मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि अब देखो 1 अप्रैल आने ही वाला है। और अब देखो मैं बता दूँ डियर स्टूडेंट जी, क्लास 12 का रिजल्ट भी आने वाला है जो 2025 में बहुत सारे लोगों ने दिया हुआ है। अगर आप 26, 27, 28 या 29 कभी भी दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम और आप तैयारी करना अब स्टार्ट करना मतलब चाहते हैं, ठीक है? और मैं आपको बता दूँ आपने मान लो कि समय आप बहुत सारे मतलब लेट कर चुके हैं, बहुत सारे आपने लॉस कर दिया अपना समय, तो कोई बात नहीं, आज से ही आप स्टार्ट करो, कोई बात नहीं है। अब मैं पूरा मैं आपको बता दूँ, आप ना इस यूट्यूब चैनल पर गाइस आपको मंजा स्टडी सेंटर पर आपको टोटली, ठीक है, जैसे देखो फर्स्ट जैसा है बातचीत का लेखक बालकृष्ण भट्ट। तो खंड का देखो कितना विषय है, यहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। टोटली मेरे पास है और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो टोटल जो है ना, यहाँ पर देखो 14 दिख रहा है मगर 13 है, ठीक है। यहाँ पर आप मिसिंग देखो क्या है, 9 के बाद देखो 11 और 12 13 14 कर दिया था, इसीलिए से मैंने 10 11 12 1 13 यानी कि गाइस 13 चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट वाले में, ठीक है, ग खंड में। उसका बाद आ जाओ आप काव्य खंड में। काव्य खंड में देखो पहला है कर्मक पद, दोह मिलेंगे, छप्य है, कविता है पुत्र वियोग, उषा उषा वाला है ये उसका जो है कि, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुभद्रा कुमारी की। ये टोटल जो है ना ये भी 13 यानी कि 13 दूनी 26, ठीक है गाइस। उसका बाद तीन गो यहाँ पर ये है प्रतिपूर्ति, ठीक है, यानी कि तीन मान लो 26 और 29 यानी कि वही लगभग आपको जो है ना, ठीक है, 13 दूनी 26, 27 28 29 चैप्टर गाइस आपको पूरी पढ़ना है। 29 चैप्टर मैं आपको बता दूं, एक दिन में मैं आपको एक चैप्टर क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। कितना? एक दिन में मैं आपका एक चैप्टर क्लियर करवा दूंगा, तो इतना आपको पढ़ना है। ये सिर्फ आज जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अब मैं आपको बता दूं इसका जो सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, मान लो टोटल सबसे पहले जैसे कि मैं आपको एक समझने के लिए से पहला आपको मैं बता देता हूँ कि जो पढ़ाने वाला हूँ मैं जो पढ़ाने वाला, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ डियर स्टूडेंट जी कि सिर्फ यूट्यूब पर मिले, क्योंकि मेरा कोई एप्लीकेशन नहीं है, मैं पैसा ज़्यादा नहीं लेता हूँ, मैं पैसा उसका नहीं लेता हूँ। हाँ, मैं पीडीएफ का पैसा लेता हूँ मात्र 100 रुपया, जिसमें कि मैं आपको सबसे पहले बता दूं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। ये मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 72 50 98, ठीक है, 98 और 68 72 50 98 68 और 77 77, ठीक है, ओके। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, बोलिएगा सर क्लास 12 का पूरा पीडीएफ भेज दीजिए, मैं पैसा भेज देता हूँ, ठीक है। तो पैसा पेमेंट कीजिएगा तभी देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट करते हैं कि पीडीएफ ले लिया और पैसा देवे नहीं करता है, ठीक है। नहीं तो कुछ लोग फोन पे वो झोल झाल करने वाला होता है ना, उससे पेमेंट कर दिया, पैसा मेरे पास आता ही नहीं। इसीलिए से इसमें मैं जो 100 रुपया जो लेता हूँ डीएसटी में क्या क्या देता हूँ, सबसे पहले समझो। देखो सबसे पहली बात, सब्जेक्टिव का ये पूरा दूंगा पीडीएफ, ठीक है, फर्स्ट नंबर टोटल एकदम से गखंड पंख काव्यखंड गखंड जो भी है, ठीक है, टोटल का टोटल दूंगा सब्जेक्टिव, ठीक है। उसका बाद इसमें जो दूंगा, मान लो जैसे कि पहला मान लो कि ये कविता है, ठीक है, क्या है ये बातचीत का बालकृष्ण भट्ट जी का है। अब इसका जो चैप्टर वाइज होगा, यहाँ पर देखो बालकृष्ण भट्ट जी का देखो टोटल मैंने दिया, इसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया, पीडीएफ बनाया, तो पहले ये पढ़ाऊंगा भी और यही दूंगा भी आपको टोटल। पहले मेरे बात को समझो, ठीक है, यही दूंगा भी, वो जो 100 रुपया लूंगा आपसे तो ये लो, ज्यादा मैं पैसा मैं कहता हूँ आप यूट्यूब पे फ्री में पढ़ो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ये भी आपको पढ़ाऊंगा यहाँ से लेकर के। दूसरी बात, इसका टोटल एक एक चीज को बताऊंगा, कहाँ क्या किया, कौन सा वर्ष किया। उसका बाद देखो ये दूंगा टोटल बातचीत इसका है। अब इसको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अगली जो हमारा जो ये फर्स्ट क्लास हुआ, तो दूसरी क्लास से जो हम जो पार्ट 2 से जब स्टार्ट करेंगे ना, पार्ट 2 वीडियो से, तो ये टोटल मैं आपको समझाऊंगा ये कहाँ गया था, कैसे हुआ था, क्या क्या किया, कैसे ये सब होता है ना, टोटल कहानी इसका एक एक चीज को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ से अब आ जाओ, अब मैं आपको देखो यहाँ से देखो पार्ट के साथ टोटल क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वाला, ठीक है। जो पैसा लेता हूं, जो मैं पीडीएफ जो आपको जो मैं पीडीएफ जो दूंगा 100 रुपया लेकर के डियर स्टूडेंट जी, 100 रुपया में ये टोटल एक एक प्रश्न का उत्तर रहेगा, जो आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो मिलेगा। प्लस में मान लो कि इसका ऑब्जेक्टिव तो बना होगा, ठीक है, मान लो बातचीत का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होगा, तो लगभग इसमें जो है ना, यानी कि ऑब्जेक्टिव दूंगा इसका, चाहे 15 ऑब्जेक्टिव हो जाए या फिर 20 ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसे करके मैं ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ प्रत्येक साल, और प्रत्येक साल अपने स्टूडेंट को देता हूँ और अच्छा खासा नंबर लाता है। एक एक चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव दूंगा, चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा,
तो इस प्रकार से और ये यही चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते टोटल का टोटल अर्थ भी बता देता हूँ, कहीं के अर्थ भी पूछ लेता है, फंस जाते हैं लोग। तो टोटल यहाँ तक आज मैं पीडीएफ बनाया हुआ हूँ आप लोगों के लिए से, ठीक है। टोटल का टोटल अब पढ़ाऊंगा भी। अगली जो हमारा क्लास होगा पार्ट 2 वीडियो जो होगा क्लास 12वीं का, आज से आप लोग मेरे लिए से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहो। लाइव मैं कभी भी नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि लाइव अपने को सही नहीं लगता, बट आप लोग कहोगे तो फिर लाइव भी आऊँगा। टोटल अपना कंप्लीट हो चुका है और पीडीएफ बनाने दो, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँ। हाँ समझो बन गया। आप जब वीडियो देख रहे हो तो कई सालों के बाद देखोगे तो बोलोगे सर को बनेबे नहीं, क्या नहीं, मतलब मान लो देखो ज़्यादा दिन हम लोगों को नहीं, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट और आदमी रखते हैं, आदमी को पैसा देते हैं, इसीलिए से आप लोगों का 100 रुपया मैं लेता हूँ मात्र एक पीडीएफ का। सिर्फ जो ना हिंदी का ऑल चैप्टर दूंगा, ऐसा नहीं कि सर ने मतलब पैसा ले लिया और सिर्फ बातचीत का दे दिया एक करके, नहीं, टोटल पूरा किताब का दूंगा, ठीक है, एक एक एकदम दूंगा। और इम्पोर्टेंट टोटल मात्र 100 रुपया में, ठीक है, मात्र 100 रुपया में। इससे अधिक लोग लेते हैं, पढ़ाने का भी साल भर का लेता है, तो मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर और आप लोगों को दूंगा, ठीक है। और मेरा देखो अभी लगभग 7,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुका है और मैं 2022 से ही पढ़ा रहा हूँ, 2022 से पढ़ा रहा हूँ डियर स्टूडेंट जी। अब बहुत सारे लोग मेरे पास जुड़े हुए हैं पहले से, तो आप भी सब्सक्राइब करो और ज्वाइन करो और स्टार्ट करो, जो कि आज से स्टार्ट कर दो, अप्रैल से, ठीक है। अप्रैल से एकदम कमेंट कर दो कि सर जी हम आपके साथ हैं और आप जो कि पढ़ाना स्टार्ट कर दो। मैं आपको एक दिन में मात्र एक विषय यानी कि एक चैप्टर को खत्म करूंगा, ठीक है। ऐसे करके हम 13 दिन में 13 चैप्टर खत्म करेंगे। फिर जो है कि यानी कि लगभग 29 दिन में, यानी समझो कि महीना भर में जो है ना टोटल आपका हिंदी क्लियर हो जाएगा, टोटल सब्जेक्टिव। बाकी रहेगा ऑब्जेक्टिव, फिर हम ऑब्जेक्टिव भी खींच लेंगे धीरे धीरे सबको, ठीक है, उसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहने देते हैं। आपको टोटल बात समझ में आ चुका है कि पढ़ाने का तरीका क्या है और मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे नहीं मतलब फेंक दिया, ये तो सिर्फ बता रहा हूँ। देखो सबसे पहली बात देखो ऑब्जेक्टिव हमारा कहाँ से बनता है, यहाँ से देखो। बालकृष्ण भट्ट पहले था कौन, एक लेखक था। लेखक जो था किस चीज का था, ये आप यहाँ पर देखो इसका जन्म वगैरह है, ठीक है, बातचीत का था, ठीक है। किस चीज का अगर ऐसे अगर बोल देगा तो बातचीत का था। इसका ट्रिक भी दूंगा कि कैसे आपको याद रखना है। बालकृष्ण भट्ट का नाम मतलब मान लो ट्रिक नहीं है आपको याद है। जन्म तिथि देखो 23 जून 1844 को इसका जो कि जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, कौन सा देश में हुआ था, कौन सा जो कि शहर में हुआ था, ऐसे करके होता है ना, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है, तो ये टोटली आपको बताने वाला हूँ। निधन मतलब मृत्यु 20 जुलाई 1914 को, ठीक है। उसके बाद देखो निवास स्थान यानी कि जहाँ जन्म वगैरह हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी, ठीक है। तो ये यहाँ था। इसका माता का नाम यहाँ पर देख लो, माता पिता का नाम पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट था। पिता क्या करते थे, तो व्यापारी थे और वह जो कि माता एक जो कि संस्कृति महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई, यानी कि वो अध्ययन करने की जो है ना उसके माता ने ही मतलब उस प्रकार से प्रेरित किया। शिक्षा कहाँ का इन्होंने प्रारंभ किया, देखिए शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन पहले किया और 1867 में ये प्रयोग में मिशन स्कूल में जो है यानी कि एड्रेस में परीक्षा दी, ठीक है। उसके बाद देखिए वित्तीय 1869 से 1875 तक इन्होंने जो है एक मिशन चलाया, यानी कि स्कूल में अध्ययन किया, यानी कि पढ़ाई किया। उसके बाद 1885 में वो जो है ना एक स्कूल का जो है कि क्या हुआ, अध्यापक भी बन चुका, यानी कि वो टीचर भी बन गया, पढ़ाई वर्क करके जॉब वगैरह लेकर जो कि ले लिया। उसके बाद को कोई कारण के वजह से यहाँ पर जो कि नौकरी को छोड़नी पड़ी। उसके बाद उन्होंने लेखक में कार्य करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि लेखक वाला काम करना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ, लेखक वाला कि किताब को लिखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ये सब एक एक चीज आपको डियर स्टूडेंट मैं बताने वाला हूँ। यहाँ तक इसका जीवनी वगैरह है, ठीक है। यहाँ तक देखो ये चीजें रामविलास शर्मा ने लिखा हुआ है, ये इतना हो, ठीक है। बाकी इसका चीजें मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। फिर जब यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे बातचीत का, जब यहाँ से जो इन्होंने मतलब लिखा क्या था, ये तो ये सब जब चीजें हम लिखेंगे ना, तब आपको ये सब जो आप पढ़ाएंगे तब आपको पूरा ज्ञान आएगा कि आखिर बातचीत ईश्वर का दिया हुआ क्यों है, हम लोग जो बोलते हैं वो शब्द कैसे आता है, कैसे चीज़ें ये सब मिला है, एक एक चीज़ आपको ज्ञान मिलेगा। तो ठीक है, ये सिर्फ इंट्रोगेशन इतना बड़ा वीडियो था, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं पार्ट 2 से। इसी तरह क्लास 1 2 3 4 होते हुए हमारा चलते जाएगा, ठीक है। तो 13 दिन में हम 13 चैप्टर को कल से ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़े रहिए, ओके। तो PDF वगैरह लेना हो तो आप मोबाइल नंबर मैंने दे दिया है शुरू में ही, आप ले सकते हैं वहाँ पर, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।